हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। नेस्ले इंडिया ने अपने नंबर्स प्रेजेंट करते हैं। क्विकली इन नंबर्स को एनालाइज करते हैं, ऑन द फेस ऑफ इट कैसे दिख रहे हैं और इस स्टॉक में क्या ट्रैक्शन बन रहा है उसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। अगर अपन डोमेस्टिक फ्रंट पे बात करें, इनका सेल्स के नंबर्स आर गुड। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 10% का इंक्रीज आपको यहाँ पर दिख जाएगा, एंड देन ऑन ईयर भी आपको 10% का इंक्रीज यहाँ पर दिख जाएगा। आप अगर एक्सपोर्ट सेल्स भी रखोगे तो वो भी वो 15 अप्रॉक्सीमेटली 15% के आसपास और 2% के आसपास ये इंक्रीज करती हुई। तो ऑन द फ्रंट ऑफ रेवेन्यूज, ऑन द फ्रंट ऑफ सेल्स, इट्स गुड। लाइक द स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ भी दिख रहा है यहाँ पर, और स्ट्रॉन्ग डिमांड अक्रॉस द प्रोडक्ट भी दिख ही रहा है। इनके मेजर प्रोडक्ट आपको पता ही होगा, एक तो मैगी है एंड नेस्कैफे कॉफ़ी ब्रांड। दीज आर द मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ नेस्ले इंडिया। राइट, टोटल एक्सपेंसेस की अगर अपन बात करें, इसको थोड़ा और डिटेल में लेटर ऑन एनालाइज करेंगे, बट अगर ऑन द फेस ऑफ इट देखें तो 9% का इंक्रीज है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में। राइट, और ये यहाँ पर कुछ 12% के आसपास का इंक्रीज, कुछ ईयर ऑन ईयर पर 12% का इंक्रीज है। पैट एनालाइज कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में इनका पैट बहुत ज़्यादा गिरा था, जिस वजह से नेगेटिव एक इम्पैक्ट आया था। यहाँ पर अगर अपन प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखें तो लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में इट्स स्टिल एन अपटेक। 15% का यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंक्रीज है, बट ईयर ऑन ईयर अगर आप देखोगे तो अभी भी 23% का यहाँ पर डिप है। राइट, सो क्वार्टरली थिंग्स आर शेपिंग अप गुड, ऐसा मानना जा सकता है। तो ऑब्वियसली बात है, स्टॉक वैसे ही रिएक्ट करेगा कंसिडरिंग द सिचुएशन। अभी हमें यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ फैक्टर्स जो आपका कॉस्टिंग में आ रहा है, जो कॉस्टिंग का एक मेजर फैक्टर होता है एक एफएमसीजी कंपनी के लिए, वो है विद रिस्पेक्ट टू द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल। कॉस्ट ऑफ द मटेरियल आप देखोगे वो यहाँ पे बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन बहुत ऊपर जा चुका है। अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15% का यहाँ पर आपको इंक्रीज दिख रहा है कॉस्ट ऑफ द मटेरियल में। और दूसरा कॉस्ट आपका एम्प्लॉय एक्सपेंसेस का है, जो अप्रॉक्सीमेटली आपको 7 to 8% का यहाँ पर इंक्रीज दिख रहा है। तो ऑन फेस ऑफ इट द नंबर्स आर गुड। बोनस लास्ट ईयर इसी का आया था। द ओनली पॉइंट दैट यू शुड टेक इनटू कंसिडरेशन इज इसका पीई जो है वो बहुत हाई है, लाइक 81 का पीई है। आई डोंट नो हाउ एफएमसीजी कंपनीज को 81 का पीई मिलता है। इवन टाटा कंज्यूमर्स, इवन गोदरेज, इवन टाटा कंज्यूमर, गोदरेज, बोथ बोथ मिड कैप स्टॉक में भी सेम पी है। आप अदर कंपनीज का भी देखोगे तो इट्स अप्रॉक्सीमेटली 60+ है, बट एचयूएल अगर आप देखोगे, आईटीसी आप देखोगे, तो बोथ ऑफ देम आर वैल्यूड वेरी कंजर्वेटिवली। बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, तो अगर ये स्टॉक अभी यहाँ से नेगेटिव रिएक्ट करता है सो वुड फॉल इनटू अ बाइंग टेरिटरी, बट स्टिल 81 के पीई पर रखना, दैट्स योर कॉल। 81 के पी पर अगर आपको ये स्टॉक खरीदना है, मेरे हिसाब से ये स्टिल ओवर वैल्यूड है। करंट इसका चार्ट देखे, जैसे ही नंबर आए हैं 2 या 3% का अपटिक है यहाँ पर। राइट, और डेफिनेटली होगा ही होगा, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर अच्छे हैं। और इसमें एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू द होल्डिंग, पूरा का पूरा मेजोरिटी ऑफ द होल्डिंग इज नेस्ले स्विट्जरलैंड का होल्डिंग है 62% का। बाकी सब एफ आई आई डी आई एस का, तो पब्लिक के पास कुछ 15-17% का होल्डिंग ही है। राइट, कूल। मुझे बताना कि आप लोग इसमें इन्वेस्ट का देख रहे हो, नहीं देख रहे हो, एंड हाउ दिस कंपनी लुक्स एट सच अ वैल्यूएशन। कूल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।